पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड आप 3 टैक्स के बाद आप किस तरह ले सकते हैं? क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं? क्या प्रोसेस है? क्या अगर आप इस तरीके से कार्ड लेते हैं तो नेशनलिटी के टाइम पे आपको प्रॉब्लम आएगी? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कई लोग समझते हैं कि मार्केट के अंदर कार्ड ऐसे लेना पॉसिबल नहीं है। आज हम इस वीडियो में सारे जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे और आपको लीगल वे बताएंगे कि ये प्रोसेस है कैसे, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए और किस बेस पे आप ये टीआरसी जो कार्ड है बाय कोर्ट के रास्ते से लेते हैं। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत बहुत जरूरत है। बाकी अगर आपको कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए फाइल लॉक से रिलेटेड या कोई आफ्टर 3 टैक्स जो टीआरसी अप्लाई करने, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे ऑफिस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपर लीगल वे में असिस्ट करेंगे कि आपने किस तरह इस चीज़ को प्रोसेस करना है। अच्छा जी, जैसे वो पता पुर्तगाल की इमिग्रेशन कई सालों से ओपन है और बहुत लाखों की तादाद में इमिग्रेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन आप जब पहले मैं बात करूं कि जो हम कुछ साल पहले कोविड से पहले एक सिनेरियो डिफरेंट था। यहाँ पे जो भी लोग आते थे वो यहाँ पे लोगों को सिर्फ यही गुमराह करते थे आर्टिकल 88 की तरफ जाओ। मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, जैसा कंटेंट मैं बनाता हूँ शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। शायद यही वजह है कि आपके भाई के पास सिल्वर बटन है और आपके भाई के सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं एशियन कम्युनिटी के अंदर यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं क्योंकि रियलिटी बेस पे बात करता हूँ, जो प्रैक्टिकली या जो रियल लाइफ में चल रही चीज़ें, मैं हमेशा उसकी बात करता हूँ। कोई ऐसे नहीं है कि मुंह उठा के बात कर जिसका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। रियलिटी बेस पे, क्योंकि हम लोग रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करते, ये हमारा एक प्रॉब्लम है। अच्छा, पहले ये कॉन्सेप्ट होता था कि पुर्तगाल में आओ, आर्टिकल 88 में फाइल लॉक कराओ और 2 साल तक, खैर उस टाइम में टाइम ज़्यादा नहीं लगता था, लेकिन अभी आफ्टर कोविड जो है, कोविड के दौरान ही गड़बड़ हुई और टाइम काफ़ी ज़्यादा लगना शुरू हो गया। अभी ऑलमोस्ट जो है वो 2.5 से 3 साल आप जेल में रखें। कई लोग आपको कहेंगे साल डेढ़ साल, साल डेढ़ साल, 2.5 से साल वाला, भाई कोई चक्कर नहीं है। अभी मार्च और अप्रैल जो है 2022 क्लियर हुआ है। अभी 2022 पूरा दिसंबर तक पड़ा हुआ है, फिर 23 पूरा दिसंबर तक पड़ा, फिर अभी 24 अभी स्टार्ट हो गया है। तो आप इसे कैलकुलेशन कर लें, 2.5 साल से प्लस टाइम लग रहा है टीआरसी कार्ड लेने के लिए। अभी जो मौजूदा सूरत है उसकी रीज़न ये है कि सिस्टम स्लो है। स्टाफ जब हम लॉयर्स के पास जाएं स्टाफ कम है, सॉरी लॉयर्स जब इमिग्रेशन में जाएं स्टाफ कम है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, ये एक्सक्यूजेज होते हैं। तो लोग भी यहाँ पे डराते थे। अब यहाँ पे कोई ऐसे महान लोग भी हैं जो कहते हैं ये प्रोसेस ऐसा है वैसा है, क्योंकि ये वो लोग अपना खुद का ब्लैक बिजनेस चला रहे थे। पहले कॉन्ट्रैक्ट बेच के लोगों को टैक्स खा रहे थे, 2-2 साल लोगों से 1.5-1.5 साल टैक्स खाना था उन्होंने और कुछ नहीं करना था। ये प्रोसेस पहले भी लॉ था और अभी था, लेकिन पहले लोग जाते नहीं थे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत से लॉयर्स को ये लॉ पता भी नहीं है और बहुत से लॉयर्स ने मेरी वीडियो देख के मुझसे कॉन्टैक्ट किया है कि भाई कि ये आप कैसे कर रहे हो, कौन सा लॉयर, किस लॉयर के साथ आप काम कर रहे हो, कैसे करते हैं, हम भी आपके साथ काम करना चाहते हैं। वहाँ पर काफ़ी क्लाइंट्स हैं, तो बहुत से लॉयर्स को ये पता भी नहीं है। अभी आपको जैसे देखा है कि मैंने वीडियो भी डाली थी कि लॉयर्स ने एक न्यूज़ में अनाउंस किया है कि जो फेक लॉयर्स हैं, जो लॉयर्स का नाम यूज़ करके लोगों से पैसे बटोर रहे हैं, हम उनके खिलाफ एक्शन लेने जाएंगे। तो बहुत से मार्केट में लॉयर्स ऐसे हैं कि वो लॉयर्स है ही नहीं है बेसिकली। वो सिर्फ लॉयर यानी कि असिस्टेंट लॉयर जैसे होते हैं, कोर्स होता है, वो करके वो अपने आप को लॉयर डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन वो लॉयर होते नहीं है और ना उनको पता होता है कि काम होता कैसे है। तो भाई इसमें बहुत से आर्टिकल्स हैं। पुर्तगाल की इमिग्रेशन के अंदर आर्टिकल 89 सेल्फ एम्प्लॉयड, आप उसमें भी जा सकते हैं। आर्टिकल 90 हाईली स्किल्ड, खैर उनको डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि 3 टैक्स के बाद या 6 टैक्स के बाद आप टीआरसी कार्ड कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले आपका स्टेप जो है कि आपके पास लीगल शेंजन वीज़ा होना चाहिए। यूरोप का आपने लीगल एंट्री की हो उस वीज़ा के ऊपर पुर्तगाल के अंदर, उस वीज़ा एक्सपायरी से पहले पहले पुर्तगाल में अपने एंट्री करनी है। अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि लोग कहते हैं कि हमारे पास हंगरी का स्टडी कार्ड है, हमारे पास माल्टा का वर्क परमिट है, हमारे पास फ्रांस का स्टडी कार्ड है। भाई कोई भी कार्ड है आपके पास वो वैलिड है और उसकी वैलिडिटी के अंदर आपने पुर्तगाल में एंट्री कर लिया तो आपकी लीगल एंट्री कंसिडर होगी। बात फिर समझ लीजिए, लोग बहुत से लोग सिर्फ इसी बार बार एक क्वेश्चन पूछते जाते हैं, तो प्लीज वीडियो को गौर से देखा करें। अगर आपके पास कोई भी कार्ड है, शेंजन वीजा है, स्टूडेंट कार्ड है, वर्क परमिट है किसी कंट्री का, या टीआरसी कार्ड है किसी भी कंट्री का, वो वैलिड है, तो उस वैलिडिटी के अंदर आप पुर्तगाल अगर एंट्री करते हैं तो आपकी लीगल एंट्री कंसीडर की जाती है। और लीगल एंट्री वाला 90 डेज के बाद जब आपकी फाइल मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट जो फाइल लॉक होती है उसके 90 वर्किंग डेज के बाद, यानी कि 3 महीने के बाद, यानी कि 3 टैक्स पे करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कोर्ट में अपना केस करके जल्दी टीआरसी लेने के लिए। अब 6 टैक्स जब आप 3 महीने बाद आपको केस डालते हैं, देते हैं वकील को, वकील ने केस प्रिपेयर करने में और आपका कोर्ट में टाइम आते आते 2-2.5 महीने लग जाने हैं, तो तब तक आपके 5-6 टैक्स चले जाने, तो आपका वो क्राइटेरिया वो पूरा हो चुका होना है कि आपके 6 टैक्स चले गए हैं। तो आप 90 डेज के बाद अगर करते हो तो आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा और एटलीस्ट आपको 6 टैक्स पूरे होने तक आपका नंबर आ जाएगा और बायोमेट्रिक हो जाएंगे। अब यहाँ बात आती है भाई आप किस तरह टीआरसी कार्ड ले सकते हैं। देखिए, इमिग्रेशन और कोर्ट दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है। जो कोर्ट है वो एक अलग, यानी कि हायर
कह लें कि अथॉरिटी है, और इमिग्रेशन जो है वो जो इमिग्रेंट्स को डील कर रही है वो ज़रा उससे नीचे है। तो जब इमिग्रेशन के अंदर अभी रश लग चुका है तो हम लोग हायर अथॉरिटी के अंदर केस डालते हैं, लॉयर वकील केस डालता है कि भाई इस बंदे का जो आपके लवाजमात है कंट्री के, जो अकॉर्डिंग टू लॉ इस बंदे जो लॉ के अंदर लिखा हुआ है वो सारा कुछ पूरा कर दिया है, अब इस बंदे के साथ ज्यादती की जा रही है, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है, कि अब ये इमिग्रेशन का मसला है, उसको जैसे डील करना है, कंट्रोल करना है इस रश को, उसका मसला, लेकिन इस बंदे को कार्ड चाहिए। लेकिन जज पूछता है भाई आपको किस बेस पे कार्ड चाहिए, तो उस पर आपको एक इमरजेंसी डिक्लेयर करनी होती है। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे, कि बहुत से लॉयर्स हैं उनको केस प्रिपेयर करना नहीं आता। मेन चीज़ है कि आपको एक पॉइंट डालना है जो कि जो अच्छा और स्ट्रांग लॉयर है सिर्फ वही एक ऐसा स्ट्रांग केस दायर कर सकेगा जिसके बिहाफ पे आपको टीआरसी मिल जाएगी। आपने वीडियोस देखी हैं बहुत से, और भी बहुत से लोग हैं, मैंने बनाई है, इंटरव्यू किया है, और बहुत से लोग हैं, लेडीज़ हैं जिनको मिल चुके हैं, लेकिन वो कैमरा के आगे या अपनी आपने आपको एक्सपोज नहीं करना चाह रहे कि वो पुर्तगाल के अंदर, सो हर किसी का अपने 100 पर्सनल मामलात होते हैं। तो भाई इस तरह आप अपना एक टीआरसी केस प्रिपेयर करके अपना टीआरसी कार्ड ले सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक भाई है उनका भी एक खैर एक लॉयर के थ्रू उन्होंने किया, मार्केट में हर वो बंदा कह रहा सी करवा रहे हैं हम एक्सपर्ट है, तो एक लॉयर के सब एक वो लॉयर सब भाई साहब है उनके पास चले गए, तो जो केस डाल दिया और केस रिफ्यूजल हो गया, रिफ्यूजल आके आ गया, तो वो केस में इमरजेंसी का डिक्लेयर करा जी बंदा फूड डिलीवरी का काम करता है, तो इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, तो ड्राइविंग लाइसेंस के टीआरसी रिक्वायर्ड है, तो इसको टीआरसी चाहिए। जज ने कहा भैया मजाक कर रहे हो क्या, ये मजाक है कि आपको सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस की टीआरसी चाहिए, तो कोई इमरजेंसी नहीं है या कोई ऐसा कि स्ट्रॉन्ग केस नहीं है, तो जज ने उठा के फाइल पीछे मारी। तो ऐसे यही सेम उसी लॉयर के जो बंदे मेरे पास आए हैं 4-5 जो सेम केस थे, सबके रिजेक्ट हो गए। भाई केस वकील आपने स्ट्रॉन्ग चूज करना है जिसको पता हो मैंने काम कैसे करना है, मैंने केस कैसे प्रिपेयर करना है और किस तरह मैंने आपको अप्रूवल लेके देना है कोर्ट से। फिर ये आपका हर वकील के बस का बात नहीं है, जो मैंने आपको एग्जांपल दे दी है कि भाई उसने रीजन क्या डाला जी, इसको टीआरसी कार्ड चाहिए फूड डिलीवरी की जॉब के लिए। भाई फूड डिलीवरी की जॉब के लिए जो लाइसेंस है वो नहीं है इसके पास, ये तो कोई इमरजेंसी नहीं बनी, तो जज ने भाई उसमें ऑर्डर में लिखा, जो उसने जज ने ऑर्डर किया, ये इसको भाई इमरजेंसी की जरूरत नहीं है। वो जो जहाँ पे लाखों लोग लाइन में लगे हैं, इस भाई साहब को ये कहें कि वहाँ पे लाइन में खड़े हो, वेट करें, हजारों दुनिया वेट कर रही है, तो ये भी वेट करें, कोई इमरजेंसी नहीं है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इस तरह के केसेस को सुने। खैर जो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसे कह रहा हूँ, जज ऐसे नहीं कहते, लेकिन बात मकसद तो उनका यही है ना कि भैया वेट करो। तो इसलिए अपने अपने जो लॉयर है वो अपने देख सुन के चूज करना है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब जो दूसरी कंट्रियों में बैठे लोग हैं, इटली में, क्रोएशिया में, उन्होंने भाई इंस्टाग्राम के ऊपर भाई कैसा प्रोसेस है, इवन मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये दोबारा फिर वीडियो बना रहा हूँ कि इसकी प्रोसेस बिल्कुल पॉसिबल है। आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, आप टीआरसी पे हैं, किसी भी शेंजन कंट्री के अंदर आपका वैलिड वीज़ा है और आप पुर्तगाल में आते हैं, यहाँ पे लीगल एंट्री करते हैं, और लीगल एंट्री के बाद आप अपने टैक्सेस पे करते हैं। 3 टैक्सेस के बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं तब भी कर सकते हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिकल 89 के अंदर, तब भी 90 डेज के बाद आपके पास राइट्स हैं कि आप अपना टीआरसी कार्ड अप्लाई कर सकती हैं। एक और चीज बताता चलो इसी वीडियो के अंदर कि अगर आपकी बहुत से लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है कि 18 टैक्स चले गए हैं, 20 टैक्स चले गए हैं, अब 2 साल जाके पता चला कि भाई हमारी तो फाइल ही लॉक नहीं थी, जिस अनाड़ी एजेंट से आपने फाइल लॉक करवाई, यहाँ पे हर बंदा जिसका फाइनेंस बनता है वो एजेंट बन जाता है। फिर आप जो है 2 साल बाद जाके आपको पता चलता है कि भाई ओ हो हमारे साथ तो ये मसला बन गया। फिर आप मेंटली पागलों की तरह इधर उधर घूमते फिरते हैं। थोड़ी मैं स्टोरी में बातें बिल्कुल खुली डुली करता हूँ, कई लोगों को बुरी भी लगती हैं, लेकिन मेरा स्टाइल है ऐसा ही है, क्योंकि जो बंदा सच बोलता है वो हमेशा आपको बुरा लगता है और कड़वा भी लगता है सच आपको। तो भाई फिर लोग आप इधर उधर भागते हो, लोगों के मैसेज कर रहे होते हो, और आप मैसेज भी उन लोगों को कर रहे होते हो जो खुद जिनको कुछ नहीं पता इन प्रोसेस का, और खुद वो दिहाड़ीबाज है और उनको 88 की पता और कुछ नहीं पता। तो इसलिए प्रोफेशनल बंदे से जाएं, वहां से असिस्टेंस लें। अब 2 साल के बाद आपको पता चलता है कि फाइल लॉक नहीं है, तो उसका भी हल है भाई, बिल्कुल हल है। उसका हल ये है कि आप की दोबारा फाइल लॉक करके उसमें आपको जो लॉयर है वो आपको जल्दी, आपके टैक्स अगर पूरे गए हैं, लीगल इधर आके पे किए हैं, तो वकील आपको ले देगा, बायोमेट्रिक की डेट जल्दी ले देगा, ठीक है। तो उसमें भी हर लॉयर एक्सपर्ट नहीं है, ये भी एक बात याद रखिएगा। उसके बाद यूक्रेन में, जो यूक्रेन से लोग आए हुए हैं, यूक्रेन में लोग आए हैं जो 2-2 साल से 1.5 साल से इधर मौजूद है, उनको कोई पता नहीं हमारा फ्यूचर क्या है, हमारे लिए गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस करना, कुछ नहीं पता। वो टेम्परेरी अजाइलम वाली प्रोटेक्शन के ऊपर ही, वो अजाइलम ही है, काइंड ऑफ का अजाइलम ही है, उस भी प्रोटेक्शन पे है। उनके लिए भी हल है भाई कि अगर आपके टैक्स 12 से ज़्यादा टैक्स चले गए हैं पुर्तगाल में और आप यूक्रेन से आए हैं, तो भाई आप भी अपना टीआरसी कार्ड जल्दी ले सकते हैं। आपको फाइल लॉक करवा कर 2 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से रास्ते हैं, वकील स्ट्रांग होना चाहिए,
पैसे आपने लगाने हैं, हर काम यहाँ पे हो जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ। इसके अंदर फिर डिसएडवांटेज जो लोग कहते हैं ये कार्ड आप ले लेंगे, सब बाय कोड लेंगे तो आपको नेशनैलिटी पे टाइम पे प्रॉब्लम होगी, आपके रिन्यूअल पे टाइम पे प्रॉब्लम होगी। ऐसे लोगों से आपने दूर रहना है। मैं हमेशा वीडियोस में कहता हूँ कि पुर्तगाल में आए, डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं, सो जाएं, क्योंकि जितने आप ऐसे लोगों से मिलेंगे वो आपको बातें सुनाएंगे, आप इधर सुनी इधर से निकाल देंगे। उसकी रीजन ये, लोगों को खुद नहीं पता, ये है नहीं तुक्के मारे होते हैं, ये नहीं हो जाएगा वो नहीं हो जाएगा। आप ऑफिशियली ये एक कोर्ट के जरिए प्रोसेस करके कार्ड ले रहे हैं और कोर्ट इमिग्रेशन को ऑर्डर करती है। इमिग्रेशन फिर अपने लॉज के मुताबिक आपको आपकी एनालिसिस करके आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके फिर आपको कार्ड देती है, ठीक है। तो एक लीगल प्रोसेस है, ना ही इस पर रिन्यूअल पे प्रॉब्लम आती है और ना ही इस पर नेशनैलिटी पे टाइम, जो नेशनैलिटी के टाइम पे प्रॉब्लम आती है। तो अगर ऐसे आपको लोग कहें, आपको एडवाइस करें तो भाई ये ऐसा हो जाएगा, आपको रिन्यूअल प्रॉब्लम आएगी, भाई आपको नेशनैलिटी के टाइम पे प्रॉब्लम आएगी, ये ऐसे गधे लोगों से अपने दूर रहना। ये लाइफ में खुद भी ब्लेंड होते हैं और ये आपको भी ऐसे कर देते हैं। पुर्तगाल की सबसे बड़ी नाकामी ये है लोगों की, यहाँ पे ये लोगों पे ट्रस्ट करते हैं और लोग यहाँ पे आपको इतना डिमोटिवेट कर देते हैं कि आप कहते हो कि यार दफा करो, हम लोग छोड़ छाड़ के भाग जाए यहाँ से। तो कई लोग ऐसे डिमोटिवेट होकर निकल भी गए हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना है। हम भी आए हैं, हमने भी सर्वाइव किया है, लेकिन हमारी कामयाबी का राज यही है कि हम ऐसे झूठे चौधरियों और ऐसे झूठे लोगों से जो डिमोटिवेट करते हैं इनसे दूर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अच्छी लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं, गुजार रहे हैं पुर्तगाल के। और जो मेरे साथ मेरे सर्कल के जो इंडियन और पाकिस्तानी दोस्त हैं जो सेम मेरे जैसे हैं, जो देसियों से दूर रहते हैं, उनकी बातें नहीं सुनते, तो वो अच्छा ग्रो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और अपने आप लाइफ को यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल है आपको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के अंदर कि 3 टैक्स के बाद आप किस तरह अपना कार्ड ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा, आर्टिकल 90 के अंदर काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है जो हाईली स्किल्ड के अंदर है, लोगों ने काफ़ी सारे मुझे मैसेजेस किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि और लोग जो बेचारे आए हैं पुर्तगाल के अंदर, जो 2-2 साल 2.5 साल वेट करने की लाइन में लगे हुए हैं, वो भी ये प्रोसेस फॉलो करके, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरा अपना मानना 2.5 साल वेट करने के बजाय आप ये रास्ता चूज करके कार्ड जल्दी लें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें, लाइफ को स्मूथ करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ जी। अल्लाह हाफिज़।